हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को खास ध्यान रखना होता है क्योंकि छोटी सी गलती महिला और होने वाले शिशु के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इस दौरान महिलाओं को कई छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्हीं में से एक है दोस्तों चक्कर आना। चक्कर आने पर महिलाएं गिर भी सकती हैं, जिससे महिला और भ्रूण को दोनों को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में सिर में चक्कर क्यों आता है? सबसे पहली बात आती है ये, गर्भावस्था में सिर चकराना ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें महिला को सही से समझ नहीं आता है कि उसकी आंखों के सामने क्या है और क्या हो रहा है। सिर चकराने पर आसपास की सभी चीज़ें घूमती हुई नजर आती हैं। इससे गर्भवती अपने संतुलन को खोकर गिर भी सकती है। गर्भवती के सिर चकराने का सबसे आम लक्षण होता है दोस्तों उल्टी, मतली और सिर दर्द। इन तीनों कारणों से प्रेगनेंसी में चक्कर आना बहुत ही आम समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या प्रेगनेंसी में चक्कर आना नॉर्मल है? तो जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आना बहुत ही नॉर्मल है। ये जो प्रॉब्लम है अधिकतर गर्भवती महिलाओं को होती ही है। यही वजह है कि दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कार चलाना, सीढ़ी उतरने चढ़ने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान चक्कर आने की वजह से होने वाले किसी भी हादसे को रोका जा सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि किस तिमाही में चक्कर आते हैं? गर्भावस्था की तीनों तिमाही में दोस्तों चक्कर आ सकते हैं। पहली तिमाही में चक्कर आने की समस्या काफ़ी कम होती है, वहीं दूसरी तिमाही में ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं और तीसरी तिमाही में चक्कर के साथ साथ गर्भवती के गिरने का जोखिम भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों तीसरी तिमाही में जो आपका पेट होता है वो काफ़ी बाहर आ चुका होता है, आपका वजन बढ़ चुका होता है, तो आपका बैलेंस अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्या प्रेगनेंसी में दोस्तों चक्कर आना हानिकारक होता है? जी हाँ, प्रेगनेंसी के समय चक्कर आना हानिकारक होता है। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि चक्कर आने पर गिरने का अधिक खतरा बना रहता है। इसका असर प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला के साथ साथ होने वाले शिशु पर भी दिखाई दे सकता है। अगर गर्भावस्था के समय महिला गिरती है तो इससे होने वाले शिशु की जान को भी जोखिम हो सकता है, तो इसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब बात है कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। लो ब्लड प्रेशर यानी कि आपका जो लो बीपी होता है उसके कारण भी चक्कर आ जाते हैं। गर्भावस्था में लो ब्लड प्रेशर की समस्या सामान्य तौर पर गर्भाशय की मुख्य जो धमनियां होती हैं उसके संकुचित होने पर होता है। अगर गर्भवती महिला को शुगर की मात्रा कम होने की समस्या है तो इसमें भी दोस्तों चक्कर आ सकते हैं। एक इसका कारण होता है दोस्तों आयरन की कमी से भी कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्दी उठाना या बैठना नहीं चाहिए, इससे भी चक्कर आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी दोस्तों कभी कभी चक्कर आ सकते हैं। कई बार आपको घुटन महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि हवा नहीं मिल रही है अच्छे से, उसके कारण भी चक्कर आना बहुत ही नॉर्मल समस्या है। अब है कि अचानक चक्कर आने पर क्या करना चाहिए? अगर किसी गर्भवती महिला को अचानक चक्कर महसूस होता है तो वह उसी स्थान पर कुछ मिनट के लिए बैठी रहे और सिर को झुकाकर आंखें बंद कर ले। इससे चक्कर आने पर गिरने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, कोई महिला कुछ काम कर रही हो, अचानक चक्कर आने लगते हैं तो तुरंत उस काम को आप बंद कर दीजिए। काम रोकने के बाद कुछ मिनट तक दिमाग को शांत रखें और किसी दीवार या पास में रखी चीज़ को दोस्तों पकड़कर खड़े हो जाएं और खुद को संभालने का प्रयास करें। गर्भावस्था के दौरान भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से महिलाओं को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, जिसके कारण भी चक्कर आने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में महिला को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। अब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चक्कर आने की समस्या आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा कम होने की वजह से भी हो सकती है, तो ऐसे में तुरंत आपको आराम करना चाहिए और शुगर थोड़ा सा लेना चाहिए। इस तरह से आप लो ब्लड प्रेशर, लो शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके कुछ मैं आपको उपाय बता देती हूँ जिससे कि चक्कर आने की समस्या आपकी थोड़ी सी कम हो जाए। आप नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। शरीर को आप हाइड्रेट रखने के लिए थोड़ा थोड़े समय में पानी पीते रहें। शुगर की मात्रा को संतुलित रखकर चक्कर आने की समस्या को दूर किया जा सकता है। आयरन की कमी के कारण भी चक्कर आते हैं तो आप आयरन युक्त भोजन का सेवन करें जिससे कि आपको चक्कर ना आए।
सुबह शाम कुछ समय खुले पार्क में बिताएं जिससे कि आपको ताज़ी हवा मिल सके। ऐसा करने से भी चक्कर आने की समस्या में बहुत ही फ़ायदा होता है। प्रेगनेंसी के समय हरी सब्जी, हरे फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको सारे जो मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं, आपकी बॉडी को मिल सकें। प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आपको केवल हल्का सा योगा और थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी चक्कर आने की जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू।